हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन ग्रुप। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था साइक्लिक ग्रुप। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन ग्रुप। क्वेश्चन ग्रुप की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप। अगर जी कोई ग्रुप है और एच बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। जी कोई ग्रुप है और एच हमारे पास उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, देन कलेक्शन ऑफ कोसेट्स G by H equals to H, HA, HP, HC and so on। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HG such that small g belongs to group G। मतलब कि कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स। इस टाइप के जो कोसेट्स हमारे बनेंगे सारे, वो एक ग्रुप फॉर्म करेंगे जिसे हम क्वेश्चन ग्रुप बोलते हैं। इसकी आइडेंटिटी हमारे पास बनेगी H, जिसको आप इजीली देख भी सकते हैं कि हम अगर इसकी किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाते हैं इसका, तो वापस वही एलिमेंट बनेगा। तो G बाय H हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप बनेगा। इसके बाद इसके लिए कुछ रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले हैं HX ऑपरेशन HY इक्वल्स टू HX ऑपरेशन Y। मतलब कि अलग अलग ऑपरेशन ऐसे लगाएं या XY को कॉमन, X और Y में H को कॉमन लेके ऑपरेशन लगाएं तो वो इक्वल आते हैं। सेकेंड रिजल्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ G बाय H इक्वल्स टू इंडेक्स ऑफ H इन G या नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ H इन G। थर्ड रिजल्ट है इफ़ G इज़ फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप। अगर G हमारे पास फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ G बाय H इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H, ओनली फॉर फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप। इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप के लिए हम ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ H इन G। इसके बाद इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर G हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर्स विद ऑपरेशन प्लस। हमें पता है ये ग्रुप साइक्लिक है और साइक्लिक है तो अबेलियन भी होगा। उसके बाद H लेते हैं हम, इसका नॉर्मल सब ग्रुप 3Z विद ऑपरेशन प्लस। ये भी साइक्लिक और अबेलियन होगा क्योंकि हमने ये नॉर्मल सब ग्रुप लिया है इसका। G हमारे पास साइक्लिक अबेलियन था तो H भी हमारे पास साइक्लिक और अबेलियन होगा क्योंकि H साइक्लिक ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इसके लिए हमारे पास G बाय H क्या बनेगा, Z बाय 3Z। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3Z प्लस X सच दैट X बिलोंग्स टू Z, X बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। तो ये किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, 3Z प्लस X। X अगर 0 होगा तो 3Z, X अगर -1 होगा 3Z -1, X अगर -2 होगा 3Z -2, -3 होगा 3Z -3। ऐसे इधर +1 होगा 3Z +1, +2 होगा 3Z +2 एंड सो ऑन। अब यहाँ से अगर हम देखें 3Z -1, 3Z -2 ये तो डिस्टिंक्ट है और यहाँ पे 3Z -3 आएगा तो उसको हम 3Z के इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स 3 के मल्टीपल्स आएंगे। जैसे 3Z हमारे पास क्या है, Z हमारे पास ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है तो इंटीजर्स 0 से अगर देखें तो 3 की 0 में मल्टीप्लाई 0, लेफ्ट साइड पे चलेंगे तो -3, -6 एंड सो ऑन, राइट साइड पे चलेंगे तो 3, 6, 9 एंड सो ऑन। ऐसे 3Z +1 करेंगे तो 3Z +1 में एलिमेंट्स आएंगे 1, -2, -5 लेफ्ट में एंड 4, 7 इस तरीके से राइट में। ऐसे 3Z +2 करेंगे तो उसमें आएंगे 2, -1, -4 और राइट में 5, 8 एंड सो ऑन। इनके बीच में सब में 3 का गैप है। जैसे ये तो हमारे पास सारे मल्टीपल ऑफ 3 हैं और 3Z +1 मल्टीपल ऑफ 3 + 1, जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस टाइप के वो सब आएंगे। 3Z +2 में मल्टीपल ऑफ 3 + 2, तो Z बाय 3Z को हम इस तरीके से 3 एलिमेंट्स में लिख सकते हैं, 3Z, 3Z +1 एंड 3Z +2। हमने इसको 3 इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड कर लिया क्योंकि 3Z इसका नॉर्मल सब ग्रुप था। तो ये बन गया इस तरीके से पूरा ग्रुप 3Z, 3Z +1, 3Z +2।
इन 3 इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड हो गया। अब Z/3Z Z3 के आइसोमॉर्फिक होगा क्योंकि Z/3Z साइक्लिक है। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें, 3Z तो इसके लिए आइडेंटिटी है क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है G/H की आइडेंटिटी H होती है, वो नॉर्मल सब ग्रुप। तो यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप 3Z है, तो 3Z हमारे पास आइडेंटिटी है और ग्रुप के लिए आइडेंटिटी का ऑर्डर हमारे पास 1 होता है। अब 3Z+1 देखें, इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के आ रहे हैं, 1 4 7। तो अगर हमें इसको आइडेंटिटी के इक्वल लाना है, ऑर्डर के लिए हमें आइडेंटिटी के इक्वल लाना होता है, तो हम इसको खुद में ऑपरेट करेंगे। 1 को 1 में ऑपरेट करा 2, फिर से ऑपरेट करा 3, तब वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब कि इसको इस एलिमेंट को खुद के साथ 3 टाइम्स ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी बन रही है, मतलब 3Z+1 का ऑर्डर 3। ऐसे ही अगर हम 3Z+2 देखें, 2 को 2 में ऐड किया 4, फिर से ऐड किया 6, तो फिर 3 टाइम्स ऐड करने पे 3Z बन रहा है। ऐसे ही इन सब एलिमेंट्स का ऑर्डर 3 है, तो पूरे के पूरे सेट 3Z+2 का ऑर्डर 3 है। तो Z/3Z साइक्लिक होगा क्योंकि हमारे पास 2 एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं 3Z+1 जिनका ऑर्डर 3 है। 3 ही एलिमेंट्स हैं ग्रुप में, एक आइडेंटिटी जिसका ऑर्डर 1 और बाकी दोनों का ऑर्डर 3 और ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास 3 है। तो ग्रुप का ऑर्डर 3 और ग्रुप में हमें एलिमेंट भी मिल गया जिसका ऑर्डर 3 है, तो Z/3Z हमारे पास क्या हो गया, साइक्लिक। तो इसलिए ये आइसोमॉर्फिक होगा Z3 प्लस के विद ऑपरेशन प्लस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो ये है, क्वेश्चन ग्रुप इज़ नॉट सब ग्रुप ऑफ G। इसको हम ध्यान से अगर देखें तो क्वेश्चन ग्रुप कभी भी सब ग्रुप G का नहीं बना सकता क्योंकि क्वेश्चन ग्रुप G का सबसेट ही नहीं होता। अगर ऊपर देखें, G में हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स। G हमारे पास Z+ है, Z+ में हमारे पास क्या है, इंटीजर्स 1 2 3 या -1 -2 -3 0, ये सब हैं। और क्वेश्चन ग्रुप में इसके हमारे पास क्या है, सेट्स। क्वेश्चन ग्रुप में हमारे पास एक एलिमेंट, ये पूरा का पूरा सेट है 3Z, और दूसरा एलिमेंट 3Z+1 और तीसरा एलिमेंट 3Z+2। तो ग्रुप में तो हमारे पास एलिमेंट्स 1 2 3 ये टाइप के होते हैं, और क्वेश्चन ग्रुप में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो पूरे के पूरे सेट होते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन ग्रुप कभी सबसेट ही नहीं हो सकता G का, तो वो सब ग्रुप किस तरह बनाएगा, इसलिए क्वेश्चन ग्रुप इज़ नॉट सब ग्रुप ऑफ G। अगला रिजल्ट हमारे पास आता है, इफ़ G इज़ अबेलियन देन G/H इज़ ऑल्सो अबेलियन, बट इसका कन्वर्स ट्रू जरूरी नहीं है। अगर G हमारे पास एक अबेलियन ग्रुप है तो उसका क्वेश्चन ग्रुप भी अबेलियन होगा। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर हमें अबेलियन देखना है तो हम इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होगी। तो 2 एलिमेंट्स लिए हमने HA और HP, इनके बीच में ऑपरेशन लगाया A। हमें इसकी क्वेश्चन ग्रुप की प्रॉपर्टी पता है, H कॉमन आ जाता है, तो HA*B। अब A और B G से बिलोंग कर रहे हैं और G हमारे पास अबेलियन है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे HB*A। वापिस ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से HB*HA, तो ये इन्होंने हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। तो इसलिए अगर G अबेलियन है तो G/H भी अबेलियन होगा। अब अगला रिजल्ट है हमारे पास, इफ़ G इज़ साइक्लिक देन G/H इज़ ऑल्सो साइक्लिक। इसका भी कन्वर्स ट्रू होना ज़रूरी नहीं है। इसको हम कैसे देखते हैं, अब हमने एक एलिमेंट ले लिया HX G/H का, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे इसमें, तो एक एलिमेंट HX लिया G/H का। अब जहाँ पे X किसको बिलोंग करता होता है, ग्रुप को, तो क्योंकि X ग्रुप को बिलोंग कर रहा है और ग्रुप हमारे पास साइक्लिक है, तो वो उसके जनरेटर से जनरेट हो रहा होगा। मान लिया ग्रुप का जनरेटर है A, तो X इज़ जनरेटेड बाय A, तो मतलब X A की किसी पावर में लिखा जाएगा, तो X = A⁻R। यहाँ पर HX को हमने इस तरीके से लिख लिया, HX = HA⁻R। अब A⁻ क्या है, A का A में R टाइम्स ऑपरेशन, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं HA ऑपरेशन A ऑपरेशन सो ऑन, ये
r टाइम्स। उसके बाद ऐसे ही इधर HA एंड सो ऑन r टाइम्स। तो यहाँ पे आ गया HA रेज़ पावर r। तो इस तरीके से हमारे पास G/H जनरेट हो गया HA से। तो अगर G साइक्लिक है तो G/H भी साइक्लिक होगा, और अगर A G का जनरेटर है तो HA G/H का जनरेटर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंटर ऑफ ए ग्रुप। सेंटर होता क्या है, सबसे पहले सेंटर की डेफिनेशन देखते हैं। ZG इक्वल्स टू X बिलोंग्स टू G सच दैट GX इक्वल्स टू XG। सेंटर ऑफ ए ग्रुप में वो एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप के जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। X बिलोंग्स टू G ग्रुप के वो एलिमेंट सच दैट GX इक्वल्स टू XG फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। ग्रुप के वो एलिमेंट्स जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। इसके लिए कुछ हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले है ZG इज़ नेवर एम्प्टी। सेंटर ऑफ ए ग्रुप कभी भी एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, क्योंकि एटलीस्ट आइडेंटिटी सेंटर को बिलोंग जरूर करेगी, क्योंकि हमें पता है आइडेंटिटी ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। सेकंड रिजल्ट है G इज अबेलियन, इम्प्लाई बाय इम्प्लाई ZG इक्वल्स टू G। G अगर हमारे पास अबेलियन ग्रुप है मतलब ग्रुप के सभी एलिमेंट्स आपस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो सेंटर में हमारे पास क्या आते हैं, ग्रुप के वो एलिमेंट्स जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। तो अगर G अबेलियन है तो सेंटर ऑफ G हमारे पास क्या होगा, पूरा का पूरा ग्रुप। अब हमारे पास थर्ड रिजल्ट है ZG इज सब ग्रुप ऑफ G। सेंटर ऑफ G हमेशा ग्रुप का सब ग्रुप होता है। और फोर्थ रिजल्ट है ZG इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ZG नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है, क्योंकि हमें पता है ZG में कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। तो उसके साथ हम कोई भी एलिमेंट लगाएंगे तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ZG हमारे पास क्या बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप। तो ईच लेफ्ट कोसेट इक्वल्स टू राइट कोसेट, इसलिए ZG नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब अगर ZG नॉर्मल सब ग्रुप है तो G/ZG क्वोशिएंट ग्रुप बनाएगा, और ZG नॉर्मल सब ग्रुप होता ही है, इसलिए G/Z इज क्वोशिएंट ग्रुप। फिफ्थ रिजल्ट है हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ G/ZG इज साइक्लिक देन G इज अबेलियन। अगर G/ZG हमारे पास साइक्लिक ग्रुप बन रहा है तो G अबेलियन होगा। सिक्स रिजल्ट है Z मतलब कि Z, अगर हम किसी ग्रुप का एक बार सेंटर निकाल रहे हैं, वो जो ग्रुप बनाता है उसका जो सेंटर होगा और उसका सेंटर इस तरीके से अगर हम एक चेन बनाएं तो वो ZG के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। इसकी डेफिनेशन होती है NA इक्वल्स टू X बिलोंग्स टू G सच दैट AX इक्वल्स टू XA। नॉर्मलाइजर में ग्रुप के वो एलिमेंट्स आते हैं जो उस एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। यहाँ पे देखने वाली बात है, सेंटर जो होता है वो किसी ग्रुप का होता है और नॉर्मलाइजर होता है किसी एलिमेंट का। तो सेंटर में तो वो एलिमेंट्स आ रहे थे जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, और नॉर्मलाइजर जिस एलिमेंट का है उस एलिमेंट के साथ ग्रुप के जो एलिमेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं वो एलिमेंट्स उसके नॉर्मलाइजर में आ रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद नॉर्मलाइजर की हमारे पास प्रॉपर्टी, सबसे पहली तो सेंटर ऑफ G नॉर्मलाइजर का सबसेट होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ G में तो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स आने हैं जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें, और नॉर्मलाइजर है किसी एक एलिमेंट के लिए। तो अगर हम किसी भी एक एलिमेंट का नॉर्मलाइजर निकालें तो सेंटर हमेशा उसका सबसेट होगा। सेकंड रिजल्ट है हमारे पास नॉर्मलाइजर इज नेवर फाई। किसी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर भी एम्प्टी सेट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम वो एलिमेंट खुद और आइडेंटिटी ये दोनों तो नॉर्मलाइजर में आएंगे ही। थर्ड है नॉर्मलाइजर ऑफ आइडेंटिटी इज ग्रुप G।
आइडेंटिटी का नॉर्मलाइजर पूरा ग्रुप होगा। फोर्थ है हमारे पास इफ़ ए बिलोंग्स टू जेड जी, अगर ए मतलब कोई एलिमेंट अगर सेंटर को बिलोंग कर रहा है तो उसका नॉर्मलाइजर ग्रुप होगा। ये भी हम इजीली देख सकते हैं कि सेंटर में कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें, तो वो उस एलिमेंट के साथ भी तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। अगर ए सेंटर को बिलोंग कर रहा है तो उसका नॉर्मलाइजर ग्रुप के हर एलिमेंट होगा, तो इसलिए नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज जी। फिफ्थ रिजल्ट है हमारे पास नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज सब ग्रुप ऑफ जी, किसी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर ग्रुप का सब ग्रुप होता है। सिक्स्थ हमारे पास नॉर्मलाइजर मे और मे नॉट बी नॉर्मल सब ग्रुप, ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा या नहीं होगा इस बारे में हम नहीं कह सकते, वो जो नॉर्मलाइजर आएगा उस पर डिपेंड करेगा। इसके बाद सेवेंथ रिजल्ट है जेड जी इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मलाइजर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी। सेंटर ऑफ ग्रुप हमारे पास ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के जो नॉर्मलाइजर्स आएंगे उनके इंटरसेक्शन के इक्वल होगा, क्योंकि वही तो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे एथ रिजल्ट है इफ़ जी इज़ अबेलियन इम्प्लाई बाय इम्प्लाई नॉर्मलाइजर ऑफ ए इक्वल्स टू जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अगर जी हमारे पास अबेलियन ग्रुप है मतलब कि सारे एलिमेंट्स आपस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के जो नॉर्मलाइजर होंगे वो पूरा ग्रुप होगा। कन्वर्स में अगर हम लेके जाएं तो अगर ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का नॉर्मलाइजर जी है तो जी अबेलियन होगा, नॉट फॉर ओनली वन एलिमेंट, क्योंकि ए आइडेंटिटी भी हो सकता है, इसलिए ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के नॉर्मलाइजर जब पूरा ग्रुप आए तो जी अबेलियन होगा। इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ जी बाय जेड बी जेड जी। जी बाय जेड जी का पॉसिबल ऑर्डर कौन सा हो सकता है? ऑप्शन है 2, 3, 4 एंड 5। अब अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑप्शन में प्राइम, सेकंड ऑप्शन में प्राइम, थर्ड को छोड़ के फिर फोर्थ ऑप्शन भी प्राइम। तो अगर हम लेके चलते हैं, मान लिया जी बाय जेड जी का ऑर्डर कोई प्राइम नंबर है, तो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, तो जी बाय जेड जी हमारा साइक्लिक होगा। अब जी बाय जेड जी साइक्लिक होगा तो हमने ऊपर रिजल्ट पढ़ा है इफ़ जी बाय जेड जी इज साइक्लिक, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, रिजल्ट नंबर 5, इफ़ जी बाय जेड जी इज साइक्लिक देन जी इज़ अबेलियन। तो यहाँ पे अगर जी बाय जेड जी साइक्लिक होगा तो जी अबेलियन होगा। अब जी अबेलियन है तो हमें पता है जब जी अबेलियन है, हमने अभी ऊपर पढ़ा है इफ़ जी इज़ अबेलियन देन सेंटर ऑफ जी इक्वल्स टू ग्रुप जी। तो यहाँ पे जी इज़ अबेलियन तो जेड जी इक्वल्स टू जी, जेड जी इक्वल्स टू जी के है तो ऑर्डर ऑफ जी बाय जेड जी इक्वल्स टू 1 के आएगा, बट हमें गिवन है ऑर्डर ऑफ जी बाय जेड जी इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि हमने फाइंड किया है जी बाय जेड जी 1 और गिवन था 2, तो जी बाय जेड जी का ऑर्डर कभी भी प्राइम नहीं हो सकता। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर ऑफ जी बाय जेड जी कैन नेवर बी ए प्राइम नंबर। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 ऑर्डर का एक ग्रुप है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ जेड जी, कि अगर ग्रुप हमारे पास 30 ऑर्डर का है तो नीचे दिए हुए में से कौन सा जेड जी का ऑर्डर नहीं हो सकता। ऊपर था कौन सा हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकंड 5, थर्ड 6 एंड फोर्थ 15। इसके आंसर इसका हम कैसे देखते हैं, सबसे पहले वही वो प्रॉपर्टी जो ऊपर चेक करी थी, ऑर्डर ऑफ जी बाय जेड जी फॉर फर्स्ट ऑप्शन 30 बाय 10 इक्वल्स टू 3, ए प्राइम नंबर, बट ऑर्डर ऑफ जी बाय जेड जी कैन नेवर बी ए प्राइम नंबर, सो फर्स्ट कैन नॉट बी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ जेड जी। ऑर्डर ऑफ जी बाय जेड जी हमारे पास 3 आ रहा है जो कि एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन आंसर में आएगा, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ जेड जी। सेकेंड ऑप्शन में ऑर्डर जी बाय जेड जी इक्वल्स टू 30 बाय 5 इक्वल्स 6, ये एक प्राइम नंबर नहीं है तो इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, तो ये ऑप्शन आंसर में नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन 6,
जी बाय जेड जी का ऑर्डर 30/6 इक्वल्स टू 5, अगेन ए प्राइम नंबर। तो थर्ड ऑप्शन भी आंसर में आएगा, ये कभी भी जी जेड जी का ऑर्डर नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन ऑर्डर ऑफ जी बाय जेड जी 30/15 इक्वल्स टू 2, अगेन ए प्राइम नंबर। तो ये भी जेड जी का पॉसिबल ऑर्डर नहीं हो सकता। तो इसके आंसर्स हमारे पास आए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप और उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर इस टॉपिक में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे सभी को, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, जिससे कि आप आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।